देखिए, हादसा होने की मेन वजह जो है वो भ्रष्टाचार है। इस तरीके के हादसे रोकने पड़ेंगे सरकार को, प्रशासन को इस तरीके के हादसे रोकने पड़ेंगे और नहीं रोकेंगे तो हम इसके लिए बिल्कुल कार्यबद्ध हैं। और आग कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो एकदम लगाई और एकदम फैल गई, कोई बम तो है नहीं है। आग को फैलने में टाइम लगता है, तो तब तक इनका सिस्टम कहाँ रहा। फर्जी टीचर्स हैं जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आज लखनऊ में उनके माँ बाप के साथ हुआ, कौन जिम्मेदार है? क्या इसमें शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार नहीं है? नमस्कार, मैं हूँ सुनीता वगेला और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज। आपको बताएं कि जो लखनऊ में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, उसको लेकर आज करणी सेना ने सेंटर पॉइंट पर भावुक श्रद्धांजलि दी है। वहीं पर मेरे बीच में अध्यक्ष मौजूद है, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि इस हादसे की असल वजह ना तो कोई प्रशासन देख पा रहा है, क्या उस माँ बापों को दर्द कोई जान पा रहा है, जो इनके बच्चे घर से कोचिंग के लिए निकलते हैं, क्या उनको एहसास था कि उनके बच्चे घर पर नहीं पहुंच पाएंगे। भैया, क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मैं सुमित तोमर, करणी सेना जिला अध्यक्ष हरिगढ़। सुमित जी, आज ये पहली बार नहीं हो रहा, इस तरीके के हादसे पहले भी हुए हैं। जान चली जाती है, रोना हो जाता है, दुख जताया जाता है, प्रशासनिक द्वारा एक वो दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है। क्या इस तरीके के हादसे रुक पाएंगे या नहीं रुक पाएंगे? नहीं, इस तरीके के हादसे रोकने पड़ेंगे सरकार को, प्रशासन को इस तरीके के हादसे रोकने पड़ेंगे और नहीं रोकेंगे तो हम इसके लिए बिल्कुल कार्यबद्ध हैं और बिल्कुल इस पर कार्रवाई करी जाएगी। आज किस तरीके का कैंडल मार्च आपने? ये कैंडल मार्च हमने निकाला लखनऊ कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ है, जो 15 बेचारे बच्चे जिनके सपने पता नहीं कहाँ, कोई डॉक्टर बनता, कोई आईएएस बनता, कोई कहीं किसी पद पे जाता। और माँ बापों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, जिनके एक एक बच्चे भी थे उसमें। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत कृत्य है और मेरी समझ में ये नहीं आता है कि सरकार क्यों नहीं चेतती इन मामलों से। पिछली बार भी ये मामला हुआ था एक बार, फिर दोबारा तिबारा होती है। यहाँ भी ये कटारा कोचिंग सेंटर चल रही है, तमाम अलीगढ़ में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। और कोई भी मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि आग कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो एकदम लगाई और एकदम फैल गई, कोई बम तो है नहीं है। आग को फैलने में टाइम लगता है, तो तब तक इनका सिस्टम कहाँ रहा, फायर सिस्टम कहाँ रहा। फायर सिस्टम की एनओसी दे देते, फायर सिस्टम कहाँ रहा। तो ये तो गलत बात है। तो क्या कहना चाहेंगे, अलीगढ़ में तमाम तरीके के कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और कोचिंग सेंटरों के बावजूद भी यहाँ पर भी कितनी कोचिंग सेंटर देखेंगे आप अलीगढ़ में, ना तो कोई उसमें पासिंग वो है कि बच्चा अगर कोई हादसा होता है तो वहाँ से निकल पाए। तो किस तरह की कार्रवाई नहीं, इस तरह की कार्रवाई हम प्रत्येक कोचिंग सेंटरों पे जाएंगे, चाहे वो कटारा कोचिंग सेंटर है और भी कोचिंग सेंटर हमारे यहाँ हमें चिन्हित कर रहे हैं, हमारी करणी सेना पूरी टीम चिन्हित कर रही है। उन सब पे जाएंगे, उन सब पे चेक करेंगे कि क्या वहाँ फायर सिस्टम लगे हैं नहीं लगे हैं, बच्चों को दूसरा गेट है नहीं है, मान लीजिए कोई आग लगती है, कोई दिक्कत होती है, कोई बिल्डिंग क्रैक होती है, तो बच्चों वहाँ भागने की या कोई समस्या है या नहीं है, वो सब हम देखेंगे। मेरे बीच में करणी सेना के और लोग भी मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव चौहान है, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ युवा शक्ति से। गौरव जी, सबसे बड़ी बात यहाँ आती है, एक मासूम बच्चा है जो इनका भविष्य हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए क्या बन सकता था, आगे क्या हो सकता था, उस चीज को लिए बहुत बड़ी दुख की बात है कि आज 15 बच्चे चले जाते हैं और सब अपने अपने घरों में बैठे हुए। राजनीतिक चीजों की तैयारियां चल रही है, मौजूदा सरकार है तमाम तरीके की शिक्षा पर पैसा इकट्ठा कर रही है, बांट रही है, पर इसमें भी ऐसे हादसे होने की वजह नजर क्या आ रही है? देखिए, हादसा होने की मेन वजह जो है वो भ्रष्टाचार है। मेन वजह जो है वो भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट अधिकारियों को इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर निष्पक्ष जांच चाहिए तो एक जैसे टीम वहां गठित हुई है ना अयोध्या में एसआईटी की, एक एसआईटी टीम गठित करा लीजिए, आप कोचिंग सेंटर का सारा खुल के आ जाएगा चिट्ठा। किसने उसको एनओसी दी, किसने फायर ब्रिगेड की एनओसी दी, क्या क्या उसमें घपले हुए, वो सब आपको सामने आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और है, अलीगढ़ के अंदर नहीं है क्या ऐसे ऐसे अलीगढ़ के अंदर बहुत से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जिनकी कोचिंग सेंटर की बात करें, फर्जी टीचर्स रखे हुए, फर्जी टीचर्स हैं मैडम, फर्जी टीचर्स हैं जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आज लखनऊ में उनके माँ बाप के साथ हुआ, कौन जिम्मेदार है? क्या इसमें शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार नहीं है? शासन प्रशासन जिम्मेदार है ना। क्या मुआवजा बच्चों माँ बाप को फीलिंग ना ना ना, खाली मुआवजे से काम हो जाएगा? आप अपने ऊपर रख के देखिए या हम अपने ऊपर रख के देखें, कौन अपने बच्चे का मुआवजा ले लेगा? क्या ये शासन प्रशासन वाले अपने बच्चों को मुआवजा ले लेंगे? ये केवल और केवल रिश्वत का गेम है मैम, और कुछ नहीं। कार्रवाई चाहते हैं, किस तरीके बिल्कुल की हम मांग कार्रवाई करती है चाहते हैं। करनी सेना? हम चाहते हैं कि अलीगढ़ के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं सबकी जांच हो, सब एक मानक के तहत बने हुए हैं कि नहीं, वो सब जांच होनी चाहिए। अगर ये जांच नहीं होती है, इसके लिए हम सजग हैं आंदोलन करने के लिए। मेरे बीच में युवा भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे।
भैया क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम अंकित सैनी है। मैं युवा शक्ति का जिला अध्यक्ष हूँ हरिगढ़ जिले का। अंकित सैनी कम से कम बहुत ही कम उम्र के बच्चे थे और जिनको सोचे एक बच्चा जब माँ जन्म देती है माँ के पे क्या बीत रही होगी, इस चीज में क्या कहना चाहेंगे? क्या अलीगढ़ में भी इतने कोचिंग सेंटर खुल गए हैं जिससे अनगिनत है, या ना तो आज तक उनकी जांच होती है, ना प्रशासन उनको देखता है पलट कर, ना डीआईएसओ साहब दोबारा देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके की पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, क्या है इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, जो डीआईओ साहब हैं वो इस तरीके की जो घटनाएं करवा रहे हैं, मैं तो उन्हीं को दोषी ठहराऊंगा। और जो कोचिंग सेंटर दिन पे दिन ओपन होते जा रहे हैं बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी जांच के, एग्जिट गेट नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ सिंगल गेट दे दिया जाता है, बच्चे निकले कहाँ से दुर्घटना होने पे। और जो अलीगढ़ में बढ़ती जा रही है कोचिंग है, उनका जो जायजा है, अब हम एक टीम गठित करेंगे, करनी सेना द्वारा एक टीम गठित होगी, जो टीम सारी कोचिंगों का एक एक करके जायजा लेगी, सारा रिकॉर्ड तैयार करेगी, कौन सी कोचिंग कहाँ पर है, किसमें कौन सी चीज है, किसमें कौन सी चीज नहीं है, वो हम डाटा देंगे डीआईएसओ ऑफिस को और जिलाधिकारी महोदय को। उसके बाद हम कार्रवाई की मांग करेंगे और आंदोलनों के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम निष्पक्ष हैं और हम आंदोलन करेंगे। तो आपने देखा कि करनी सेना ने एक ऐलान किया है कि उनके द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा, उनको एक ज्ञापन दिया जाएगा जिससे कि हर एक कोचिंग सेंटर का जांच हो और भरपूर तरीके से बच्चों को सुरक्षित कोचिंग सेंटर मिले, जिससे उनका भविष्य उज्जवल रहे। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं सुनीता।